हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिंकोरी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है योगेंद्र। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 9th की मैथ। क्लास 9th की मैथ में भी पहले हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर में भी हम एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए इस लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। जैसे ऑनलाइन क्लास लेते हो या फिर रिकॉर्डेड वीडियो देखते हो तो आपको क्या प्रॉब्लम फेस होती है एक स्टूडेंट को, वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, पहले आपको डाउट्स आते हैं कि मैं ऑनलाइन पढ़ तो लूँगा लेकिन डाउट्स कैसे पूछूंगा या फिर कैसे मेरे जो प्रॉब्लम आएगी मैं उनको कैसे सॉल्व करूँगा। फिर हमारे नोट्स की दिक्कत आती है कि नोट्स कैसे बनाएं। फिर हमारे टेस्ट एंड असाइनमेंट्स की दिक्कत आती है कि कैसे प्रैक्टिस करूं मैं, मतलब पढ़ तो लिया मैंने लेकिन मैं मेरा आकलन कैसे करूं कि मैंने कितना सीखा है, इसकी प्रॉब्लम आती है। फिर चॉइस ऑफ शेड्यूल की दिक्कत आती है हमारे कि अपने टाइम के हिसाब से क्लास स्टार्ट नहीं होती, अपने मतलब चैनल वालों का अपना टाइम रहता है, उस हिसाब से हमें पढ़ना पड़ता है। फिर हमारे चॉइस ऑफ लैंग्वेज की दिक्कत आती है, मतलब हिंदी में पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़ना है या फिर और लैंग्वेज है उनमें, इनकी दिक्कत आती है। तो सिंकोरी आपको इन सारी प्रॉब्लम की सोल्व करके देता है। मतलब आपको नोट्स भी मिलते हैं, डाउट्स भी आपको पर्सनल सेशन रखे जाते हैं हमारे यहाँ कि आपको मिलते हैं, फिर टेस्ट भी करवाएंगे, फिर चॉइस ऑफ शेड्यूल भी आपको मिलता है हमारे चैनल पर। और चॉइस ऑफ लैंग्वेज की तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम पढ़ा रहे हैं। तो आइए अब इस सेशन की शुरुआत करते हैं। फिर हम क्या पढ़ रहे हैं इस सेशन में? समांतर रेखा और तिर्यक रेखा, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस को हम पढ़ रहे हैं। पैरेलल लाइंस मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं पहले वाले लेक्चर में। मतलब जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, मतलब समान दूरी पर स्थित होती हैं, जो एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है अनंत तक, चाहे दोनों तरफ बढ़ा लो, वह समांतर रेखाएं या फिर पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। अब हमारी न्यू आती है ट्रांसवर्सल लाइन या फिर तिर्यक रेखा। इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले हम। ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टेंस पॉइंट इट्स कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल लाइन। उसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वह एक तिर्यक रेखा कहलाती है। कैसे, मैं आपको अभी दिखाता हूं। जैसे ये देखो, एक मिनट, ये दो समांतर रेखाएं दी गई हैं, फिर कोई भी लाइन दी गई समांतर नहीं भी हो तो इन कोई एक रेखा ऐसे काटेगी तो ये ट्रांसवर्सल लाइन या फिर तिर्यक रेखा कहलाती है। अब इनको हम आगे देखेंगे। बाकी ये हमारी डेफिनेशन है, मतलब हमने समझा है कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइंस क्या होती है। अब जब दो रेखाएं एक दूसरे समांतर या फिर ऐसे ही रेखाएं होती हैं और उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो कितने प्रकार के एंगल बनते हैं, कितने एक्सटीरियर एंगल बनते हैं, कितने मतलब अंतः कोण बनते हैं, कितने बाह्य कोण बनते हैं, उनको हम समझेंगे। देखो ये रहा एंगल 1 2, कितने एंगल बनते हैं पहले तो हमें यह समझना होगा कि एक दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कितने एंगल बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 एंगल बनते हैं। इनमें एंगल 1 2 7 8 आर द एक्सटीरियर एंगल, मतलब बाह्य कोण है। एंगल 3 4 5 6 आर द इंटीरियर एंगल, मतलब अंतः कोण है जो अंदर की तरफ बने। डायग्राम को देखकर आप समझ सकते हैं 3 4 5 6 तो इंटीरियर एंगल है, 1 2 7 8 ये बाह्य कोण है, मतलब एक्सटीरियर एंगल है। अब आइए आगे देखते हैं। ये जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो तो उन्हें एक ट्रांसवर्सल लाइन काटे तो उनमें एंगल बनते हैं। उनमें किस प्रकार आपस में संबंध होते हैं ये मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। अभी पहला हमारा आता है क्रॉसपोंडिंग एंगल या फिर संगत कोण। क्रॉसपोंडिंग एंगल या फिर संगत कोण, डायग्राम को देखकर समझते हैं। पहले एंगल 1 और एंगल 5 संगत कोण होंगे। संगत कोण की डेफिनेशन क्या होती है? जैसे दोनों एक ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड हो, जैसे एंगल 1 और 5, और फिर दोनों लाइनों के लाइन M और N के ऊपर की साइड हो, वह मतलब संगत कोण या फिर क्रॉसपोंडिंग एंगल कहलाते हैं। जैसे 1 और 5, 2 और 6, 1 और 8 और 2 और 7। संगत कोण या फिर क्रॉसपोंडिंग एंगल हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। देखो ये दिखा रखे मैंने,
1 और 5, एंगल 1 और 5 क्रॉसपेंडिंग एंगल है। फिर 2 और 6, 2 और 6, फिर 4 और 8, 4 और 8, मतलब नीचे की तरफ या तो ऊपर दोनों एक साथ बनेंगे या फिर नीचे एक साथ बनेंगे, वह क्रॉसपेंडिंग एंगल कहलाते हैं। फिर 3 और 7, ये क्रॉसपेंडिंग एंगल होते हैं। क्रॉसपेंडिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। यदि संगत कोण इक्वल है तो वह लाइनें भी समांतर होंगी, मतलब विपरीत भी इसका सही होता है हमेशा। फिर आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण कौन से होते हैं? कोण 4 और 6 और कोण 1 और 5। 1, ये हमारे टाइपराइटर ने गलती कर दी है, यहाँ 4 नहीं 3 होगा, 3 और 5, क्योंकि आप इस 4 इसी से समझ सकते हैं, 4 और 6 है और 3 और 5 है, तो ये एकांतर कोण होते हैं। एकांतर कोण आपस में बराबर भी होते हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, एकांतर बराह कोण, मतलब जो बाहर की ओर बनते हैं वह एकांतर बराह कोण कहलाते हैं। जैसे 1 और 7, 2 और 8, देखो ये लिखा समझा के, 1 ये रहा एंगल और 7 ये रहा। एकांतर अंतः कोण, जब दो रेखाएं समांतर हो एम और एन की तरह, फिर उनको एक इंटीरियर या फिर ट्रांसवर्सल लाइन काटे तो एकांतर अंतः बराह कोण बराबर होते हैं। जैसे 1 और 7, 2 और 8। अब आता है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, मतलब तिर्यक रेखा के ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही ओर जो कोण बने होते हैं उनके बारे में हमें बताया गया। जैसे जोड़ा कौन सा है? 4 और 5 का, ये वाला और ये वाला 4 और 5 का। फिर 3 और 6 का, जैसे मैं आपको बताता हूं, एंगल 4 और 5 का जो योग होगा ना, एंगल 4 प्लस 5 का सम हमेशा 180 के इक्वल होता है। और एंगल 3 और 6 का जो योग होगा वह भी 180 के इक्वल होगा। ये हमें मतलब होता है, याद रखना है ये पॉइंट। ये सारे जितने रिजल्ट्स या एंगल्स मैंने आपको समझाए, ये हमारे आगे क्वेश्चन करेंगे उनमें काम आएंगे। तो आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। अब आता है यदि दो रेखाएं एक ही रेखा के समांतर हों तो वे परस्पर समांतर होंगे। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू द सेम लाइन विल दे पैरेलल लाइन्स टू ईच अदर, मतलब आपस में बराबर होंगी, वह पैरेलल होंगी, यह हमें सिद्ध करना है। जैसे L समांतर है, मैं लिख सकता हूं L समांतर है M के और M समांतर है N के। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, नहीं तो बिल्कुल सिंपल है ये। फिर मैं लिख सकता हूं L समांतर है, ये इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो, इसको सेकंड नाम दे दो। तो फर्स्ट और सेकंड से क्या लिख सकते हैं? L समांतर है M के और M समांतर है N के, मतलब तीनों रेखाएं आपस में एक दूसरे के समांतर होंगी। जैसे L समांतर M, M समांतर N, ये तो साफ साफ दिख भी रही है। और इनके कोण जो एंगल बन रहे हैं, एंगल 1, 2, 3, ये संगत कोण है। संगत कोण मैंने आपको पहले ही बताया, कोरस्पोंडिंग एंगल होते हैं जो आपस में इक्वल होते हैं। एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 3, क्यों? क्योंकि संगत कोण या फिर कोरस्पोंडिंग एंगल है, तो ये आपस में बराबर होंगे। इस चीज को आप ध्यान रखना कि L समांतर M दिया हो, फिर M समांतर N दिया हो, तो तीनों आपस में समांतर होंगे, पैरेलल होंगी। L समांतर M समांतर N, ये वाला। अब आगे देखते हैं। अब हमारे थ्योरम नंबर 6.2 आती है। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। क्या बोल रहा है? यदि एक तिर्यक रेखा के दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करें तो एकांतर अंतः कोण का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। ये थ्योरम 6.2 है जो हमें प्रूफ करनी है। तो कैसे करेंगे, आइए मैं आपको समझाता हूं। क्या दिया गया है, पहले डायग्राम बना लेते हैं। क्या है?
जैसे दो रेखाएं दी गई हैं ए बी और सी डी, उनको एक तिर्यक रेखा या फिर ट्रांसवर्सल लाइन पी क्यू इनको आर और एस पर काट रही है, ये पॉइंट है। और ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ये हमने जो हमें कथन दिया गया था प्रमेय का, उसको डायग्राम में बदल दिया है। अब हम इसको लिखेंगे कैसे? गिवन हमें क्या दिया गया है, क्या दिया गया हमें? ए बी समांतर है सी डी के एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट किन किन बिंदु पे काट रही है? आर और एस पे। मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूं आपको समझने के लिए। आर, ये आर और ये एस पे, आर एंड एस, इन पे ये हमें दिया गया है। फिर हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है? एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है, ये हमें प्रूफ करना है। जैसे कोण 4 = 6, कोण 4 बराबर कोण 6, ये हमें प्रूफ करना है। और 3 = 5, ये हमें प्रूफ करना है। तो आइए आगे देखते हैं। इसका प्रूफ क्या लिखोगे या फिर उत्पत्ति क्या लिखोगे? डायग्राम एक बार फिर बना देता हूं मैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे ये दो रेखाएं दी गई थी हमें, ए और बी, और ये सी और ये डी। इस प्रकार ये रेखा काट रही है पी और क्यू। यहाँ आर पॉइंट है और यहाँ एस पॉइंट है। ये एंगल है 1, 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7 और 8। एक बार देख लो, यही नाम दिए हैं कि हमने एंगल्स को 7 और 8 सही नाम दिए। हमें क्या प्रूफ करना दिया गया है? कोण 4 = 6 और 3 = 5। तो आइए शुरुआत करते हैं। कोण 4 = कोण 8 के। क्यों? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, संगत कोण है। कोण कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे। अब दूसरा, कोण 8 इक्वल है कोण 6 के। एंगल 8 इक्वल है 6 के। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये मैंने आपको मेरी पहली क्लास में बताया था। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं अपोजिट एंगल। ये चीजें आपको लिखनी भी पड़ेंगी, क्योंकि रीजन तो हमें हर चीज का बताना पड़ता है ना, इसलिए। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या है? इसको क्या लिख सकते हैं हम? कोण 8 बराबर, दोनों इक्वेशनों में देखो 4 = 8, 8 = 6। तो इससे मैं लिख सकता हूं 4 = 6। यही हमें पहला प्रूफ करना था। एंगल 4 बराबर है एंगल 6 के, ये हमें प्रूफ करना था, जो हमने प्रूफ कर लिया है। सिमिलरली मतलब हम इसी प्रकार प्रूफ कर सकते हैं एंगल 3 और एंगल 3 = 5 के। इसी पैटर्न से
जो आपको मैं एक बार पहला प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, दूसरा आप लिख सकते हो, हेंस प्रूव्ड। ये हमें को प्रूफ करना था, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। एक बार फिर से देख लो क्वेश्चन, मतलब प्रमेय थ्योरम 6.2 हमें क्या बता रही थी, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, इस डेफिनेशन के हमने डायग्राम बना लिया। फिर हमें क्या प्रूफ करना था, एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है, मतलब उनके एकांतर अंतःकोण, कोण 4 = 6 और कोण 3 और 5, मतलब इनके एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये हमें प्रूफ करना था। फिर हमने गिवन में क्या लिखा, डायग्राम को देखकर लिख सकते हैं हम, ए बी समांतर CD एंड PQ इंटरसेक्ट R और S पे काटती है, मतलब। फिर प्रूफ क्या करना था हमें, कोण 4 बराबर है कोण 6 के, कोण 3 बराबर है कोण 5 के, ये हमें प्रूफ करना था। अब आइए आगे समझते हैं। फिर मैंने आपको बताया कोण 4 बराबर इक्वल है कोण 8 के, क्यों, क्रॉसपेंडिंग एंगल्स, संगत कोण। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं इस लेक्चर में। फिर कोण 8 इक्वल कोण 6, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये डायग्राम मैंने आपको दोबारा बना के समझाया है। फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से कोण 4 बराबर कोण 6, ये हमारे बराबर हो जाते हैं। फिर कोण इसी प्रकार कोण 3 बराबर कोण 5, ये हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड हो गया। अब आगे देखते हैं। यहाँ हमारे एक्सरसाइज मतलब 6.2 से पहले की जो बेसिक डेफिनेशन या फिर पद थे, उनके बारे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आइए अब मैं आपको ऑनलाइन क्लास सिंकोरी से जुड़ने के कुछ फायदे बताता हूँ। यहाँ मतलब सिंकोरी से जुड़ोगे तो आपको क्या फायदे होंगे। पहला, आपको अनलिमिटेड लाइव क्लास मिलेगी, मतलब हमने क्लास 6 से लेकर 12 तक अनलिमिटेड क्लास स्टार्ट किए हैं, अभी चैप्टर वाइज क्लास से स्टार्ट किए हैं, मतलब आपको जो चैप्टर पढ़ना है वो आप शुरू से पढ़ सकते हैं। फिर पर्सनलाइज अटेंशन मिलेगी आपको हर बच्चे से, मतलब आपको हर बच्चा हमसे पर्सनल डाउट पूछ सकता है, ये हमने शुरुआत की है। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और मेरी समझाई हुई सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।